हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया वत चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम दोस्तों जा रहे हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और अनफॉर्चुनेटली आज जो हमारी टीम थी, मेरी और मिट्टू की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो होटल में ही रुका। और बाकी सारी फैमिली जो है वो घुश्मेश्वर जा रही है, अजंता की केव्स देखने जा रही हैं। तो हमारा जो है ब्रेकफास्ट के बाद जो डेस्टिनी थी वो स्टार्टअप हो चुकी है। हम ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और फिर हम लोग निकल पड़े हैं अब अपनी डेस्टिनी की तरफ। देखिए दोस्तों, घर से जब हम चले, मतलब शिरडी से, और उसके बाद जैसे रास्ते में एक ये मंदिर आया, ये भोलेनाथ का मंदिर था। और अगर कुछ लोग इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो दिल्ली के छतरपुर में ये गुरुजी का एक मंदिर है, सेम टू सेम ये वैसा मंदिर दिखा, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम पहुँचे और ड्राइवर भैया ने रोक दिए क्योंकि वो पूरा गाइड कर रहे थे हमें। ये जो मंदिर नीचे बने हुए हैं, ये कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतर कर जाना पड़ेगा इन सब मंदिरों में जाकर माथा टेकने के लिए। ये और अंदर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं सीढ़ियों के पास ही, वो सब देखने के लिए। और नीचे कुंड भी है, वो नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन वो हम उतरे नहीं थे। लेकिन ये जो मंदिर है और इस मंदिर में जो पूजा होती थी, ये किस कारण से बना, ये सब शिवाजी राव, छत्रपति शिवाजी राव जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, यहाँ पूजा करते थे, अर्चना करते थे। और इसके बारे में पहले तो ये सब मैंने शूट कर लिया, उसके बाद मुझे दिखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है इस मंदिर के बाहर ही, जिसमें इस मंदिर की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो मैंने वो भी शूट कर लिया ताकि आप वीडियो को रोक करके देखें और पढ़ें कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आए तो ये एक मंदिर बना हुआ था, खुला सा मैदान था। और ये जो आप देख रहे हैं उसके अंदर की साइड पर जो अभी मैं आपको मंदिर दिखा रही थी, ये वो है। तो उसके बाद दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी और बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इवन बड़े भी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। फिर दोस्तों हम चल पड़े और फाइनली हम लोग पहुँचे मंदिर में। ये है दोस्तों घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं दोस्तों, मैंने जो है ये हमारा चलते फिरते रूट ही कवर कर पाई हूँ मैं मंदिर के अंदर आपको कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हम लोग चल रहे हैं और अभी चलते चलते ही लॉकर की जो है शॉप्स आनी शुरू हो गई हैं। हमें अपने फ़ोन कैमरे जो भी हमारे पास है वो बाहर लॉकर में ही सबमिट करवा के जाना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सब सबमिट करवा दिया है और बाकी बाहर का जो मैं शूट कर सकती थी वो मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे भी अपना फ़ोन सबमिट करवाना था एट लास्ट, क्योंकि अंदर अलाउड ही नहीं है, तो फिर फ़ोन ले लेंगे वो लोग और वापस भी नहीं करेंगे, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं जा सकता था। तो पहले हम जब तक मंदिर में हमने पहुँचना था तब तक ही मैंने शूट किया। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोगों ने मत्था टेक के वापसी करी और वापसी कर हम लोग सब बाहर निकल रहे हैं ज्योतिर्लिंग की जो है दर्शन करने के बाद। तो आगे पीछे का सारा तो मैंने कवर कर लिया, पर दोस्तों आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करवा पाई, बिकॉज़ ये पॉसिबल ही नहीं था किसी भी उससे। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग आ गए जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, अपनी गाड़ी के पास। और फिर गाड़ी जो है हमारी चल पड़ी और गाड़ी चलते चलते फिर हम पहुँच गए। ये है बजरंगबली का मंदिर। यहाँ ये 500 साढ़े 500 साल पुराना मंदिर है, जहाँ पर बजरंगबली विश्राम अवस्था में हैं। और इस मंदिर में ये जो बजरंगबली हैं, इनके दर्शन करने का बहुत महत्व है। काफ़ी कहते हैं विघ्नों दूर हो जाती हैं, कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। तो आप भी यहाँ माथा टेकें और भगवान से अपने लिए बेस्ट विशेस मांगे, ब्लेसिंग्स लें। इस मंदिर से बाहर निकलने के बाद ठीक इसी के साथ शनि देव जी का एक जो है पत्थर स्थापित किया हुआ है, उनको भी यहाँ पर पूजा जाता है, तेल चढ़ाया जाता है। तो ये सब तो जेंट्स करते हैं और वो कर चुके थे, और ये भी कम से कम 250-300 साल पुराना पेड़ था दोस्तों। इसी के साथ हमने मंदिर से एग्ज़िट लिया और हमारी गाड़ी फिर आगे की तरफ बढ़ चली थी, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनी थी वो थी दोस्तों अजंता केव्स। और फाइनली हम लोगों अजंता केव्स में जो उसकी गेट की एंट्री है वो हमारी हो चुकी थी। बाकी जो है शिवा वो लेने गया हुआ था टिकट्स।
सब लोग थोड़े से आगे पीछे थे क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये केव्स, काफ़ी बड़ी हैं और बहुत सारी केव्स हैं। तो सब जिसको जहाँ ठीक लग रहा था वो जा रहा था। तो 2-3 जने हम लोग जो साथ-साथ थे, तो ये हमारे जो है व्लॉग में वही कवर हो पाए हैं। बाकी क्योंकि जो मेरी से छोटी वाली सिस्टर है उसके बच्चे छोटे थे, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से चल रहे थे क्योंकि यहाँ पर केव्स में भी ऊपर सीढ़ियाँ हैं, हम चढ़ कर के जा सकते हैं। पहले यहाँ पर तो हमारी चेकिंग होती है, पहले पूरा स्कैन करते हैं, उसके बाद हमें केव्स में अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों की एंट्री शुरू होती है। देखिए दोस्तों, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा हो गया था, हवाएं चलने लग गई थी और हल्की हल्की जो थी बारिश भी भीनी-भीनी शुरू हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आकर हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा और अच्छा हो गया था, क्योंकि पहले जो था रास्ते में काफ़ी गर्मी ही थी। तो फाइनली बहुत चलने के बाद हम केव्स के पास पहुँचे और अब हम केव्स के अंदर एंट्री लेने ही वाले थे दोस्तों। इस जो ये केव्स हैं ये भी सालों साल पुरानी है, कई हज़ारों साल पुरानी है। जो हमने सुना, हमें किसी गाइड ने बताया था, ये राक्षसों ने एक रात में बनाई थी केव्स, और इस केव्स के अंदर आप बड़े-बड़े शिवलिंग देखेंगे, नंदी बैल देखेंगे, भगवानों की मूर्तियाँ देखेंगे, जानवर बने हुए हैं। मतलब क्या रीज़न से उन्होंने ये केव्स बनाई थी ये मुझे नहीं पता। इसका इतिहास तो आपको देखो दोस्तों गूगल करके देख लेना, पर मैंने आपको जो दिखा सकती थी वो दिखाया। ऊपर भी आपको मौसम दिखा रही हूँ कि कितना ही सुहाना, मन को लुभाने वाला था। आसपास देख रहे हैं आप कि कितने अच्छे से पार्क भी बने हुए हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ जाना था केव्स के अंदर। तो दोस्तों वही हम चलते चलते केव्स के अंदर एंट्री ले ही रहे थे, बातें कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। क्योंकि दोस्तों बीच में रुक गए थे, बच्चों को जिनको सुसु पोटी जाना था वो होया है, पानी वानी जो लेना था वो हमें बाहर से ही लेकर जाना था क्योंकि अंदर ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाला था। बहुत परेशानी होती है क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो नन्नू को पुप के लिए जाना था, उसने बहुत परेशान किया था। यहाँ आसपास कहीं पे वॉशरूम था ही नहीं कि हम उसको कहीं वहाँ पर लेकर जा सकें। तो उस चीज़ को फोकस आउट करते हुए हमने पहले बच्चों को फ्रेश करवा दी, इवन हम खुद भी हो गए, और उसके बाद हम आगे चले पानी की बॉटल्स वगैरह लेकर। तो अब हम घुस चुके हैं केव्स के अंदर। देखो दोस्तों, ये काफ़ी सालों साल, हज़ारों साल पुराना इतिहास है। यहाँ की देखो ज़मीन कैसी है, ये सब केव्स हैं दोस्तों। हर एक केव्स के अंदर घुस के बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने खाली कवर ही किया है। जहाँ केव्स में मैं घुस पाई, जितना मैं चढ़ पा रही थी सीढ़ियाँ, क्योंकि ऊबड़-खाबड़ था सब कुछ, वहाँ पर भी गई, ट्राई भी किया हर चीज़। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा था सब कुछ। बहुत ही क्या कहते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप यहाँ पर जो है ना रात को रुक नहीं सकते, क्योंकि पहले तो रुकने ही नहीं देंगे आपको। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पूरी हर एक केव में जाकर चेकिंग की जाती है कि यहाँ कोई है तो नहीं। देखिए दोस्तों कि ये कितना पुराना इतिहास है, कोई लैंग्वेज भी लिखी हुई है जो हमें शायद नहीं पढ़नी आएगी। मूर्तियाँ कितनी बनाई हुई हैं, दीवारों में नक्काशी की गई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जानवरों की फ़ोटोएँ बनाई गई हैं, इवन जानवरों की भी मूर्तियाँ हैं, हाथी, शेर और कई हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूँ, मोर भी हैं और जो तोते, ये सब चीज़ें भी हमने देखी। और काफ़ी जो है अलग-अलग तरह की चिड़ियाएँ भी हमने देखी। तो चढ़ते-चढ़ते हम केव्स के अंदर घूम भी रहे थे और जो ऊपर क्या है वो सब देख रहे थे। अभी देखना दोस्तों, जब हम ऊपर जाएँगे बिल्कुल केव्स के अंदर घुसेंगे तो आपको अंधेरा ही मिलेगा, तो टॉर्च की हेल्प से देखूँगी कि कितना हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी शूट कर चुके थे, तो कई बार होता है कि कैमरे की जो है बैटरी डाउन चली जाती है, तो उसकी फ़्लैश जला नहीं पाते हैं, या हमारे पास जो फ़्लैश होती है वो जलती नहीं है, पर तब फ़ोन की फ़्लैशलाइट बहुत काम आती है। तो हम लोग जो है सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते फ़िलहाल तो केव्स के ऊपर आ गए हैं। हर तरफ केव्स है और आपको सीढ़ियाँ भी हैं, आप उनके ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हम जो है ऊपर आ गए हैं काफ़ी, और मैंने नीचे का कवर किया है। अब हम उस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं, पर यही है कि चलो और जाओ और देखो, हर चीज़ को एंजॉय करो। पर आपको मैं बता दूं, हम जितनी ऊपर आ चुके थे ना, काफ़ी रिस्की था। सीढ़ियाँ क्योंकि ऊबड़-खाबड़ हैं, गिरने का डर भी होता है, पर फिर भी क्योंकि यहाँ पर सब लोग इसी चीज़ को देखने आते हैं, तो हमने कैसे नहीं आना था। तो हम चढ़े, ऊपर आए,
हम लोग कवर कर रहे थे। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एसी भी फ़ेल हो रहा था उस टाइम, इतना अच्छा था मौसम कि दोस्तों मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इसके साथ ही हमने ये जो है सारा कवर कर रहे थे हम। मम्मी बड़ी खुश हो रही थी देखकर, और बड़ा मन को ना जो है ना वो कर रहा था कि क्या है मैं बोलूँ ना, हर चीज़ में मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और फिर हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक्स की हम लोगों ने, वीडियोस बनाई। और वीडियोस के लिए तो दोस्तों आप जानते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर क्लिक कर देख सकते हैं कि हमने क्या वीडियोस बनाई, किस तरह से बनाई। तो हमने वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करी, शॉर्ट्स बनाए, और इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है एंजॉय कर रहे थे। हमने सुबह से सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट किया था, और हमें बिल्कुल ध्यान भी नहीं था कि हम लोगों को अब आगे लंच भी करना है या नहीं, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा दिन तो ख़त्म हो ही चुका था। क्योंकि 3 से साढ़े 3 घंटे का रास्ता है ये औरंगाबाद का, शिरडी से औरंगाबाद, जहाँ पर हम लोग घुश्मेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इसके साथ साथ अजंता की गुफ़ाओं में हम लोग घूम रहे हैं। एलोरा जाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का और टाइम चाहिए, इससे थोड़ा सा आगे है एलोरा की गुफ़ाएँ। और क्या कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम था नहीं, और हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, बच्चे थे साथ में, तो हमें लगा कि अभी यहीं पे घूम लें। नेक्स्ट टाइम जो है एलोरा की केव्स चलेंगे। तो ये आपको दिखा दिया मैंने, ये केव्स के अंदर कितना अंधेरा था। सारी फ्लैश लाइट ऑन कर के मैंने सारा कवर किया, आपको दिखाया सारा, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए और मेरे फैंस देख ना पाएँ। देखिए दोस्तों, ये राक्षसों के द्वारा बनाया गया शिवलिंग है, कितना बड़ा शिवलिंग है। देखो, ट्राई यही कर रही थी कि मैं कवर कर सकूं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। इवन सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं ये भी पता नहीं लगता, कई बार गिरने का डर भी रहता है। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर बाहर आ गए और फिर फ़ोटोशूट करने लगे, क्योंकि हम लोग और ऊपर चढ़ गए हैं। एक्चुअली ये सब देखने में एक जैसा लग रहा है, तो आई थिंक शायद आपको पता नहीं लग रहा होगा। ये पूरी चारों तरफ केव्स हैं, और आपको ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, जैसे भी है। ये देखिए आप, मूर्तियाँ बना रखी हैं, नक्काशियाँ कर रखी हैं, क्या क्या ही बनाया हुआ है, जैसे खजुराहों का जो मंदिर है उस तरह से इसके ऊपर भी कुछ कुछ नक्काशियाँ, मूर्तियाँ बना रखी हैं दीवारों पे, है ना। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर थोड़ा ओपनली सब कुछ दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी है बट इतना नहीं। बाकी हाँ, जो कुछ भी है ये पुराना इतिहास है, ज़रूर आकर देखना चाहिए। हर केव में कुछ अलग ही इतिहास छुपा हुआ है, तो उसको हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमें एक गाइड भी कर लेना चाहिए, जो हमें हर इतिहास के बारे में बताता रहे। हमें जो नहीं पता हमें वो केव्स भी दिखाए, लेकर जाए। देखिए हम लोग बहुत ऊपर हैं, ये मैं थोड़ा सा कवर कर रही थी। तो जैसे मतलब कुछ स्टेप ऊपर चढ़ते हो तो फिर कुछ आ जाता है, थोड़ा सा स्टेप ऊपर चढ़ते हो फिर आप बाहर आ जाते हो, कुछ आ जाता है। इस तरह से हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके थे, और अभी भी काफ़ी ऐसी जगह थी जो हम ऊपर जा सकते थे। अभी तक तो दोस्तों काफ़ी भीनी भीनी सी बौछार थी बारिश की, और ठंडी हवाएं थी, और उस चीज़ का फ़ायदा हम उठाते हुए घूम भी रहे थे, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर घूमना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आई थिंक मैं आपको बताऊँगी, मैं 2022 में आई थी यहाँ पर, और हम लोग जैसे गाड़ी में थे, गाड़ी जैसे जैसे औरंगाबाद की तरफ बढ़ रही थी, मेरे को स्किन एलर्जी होनी शुरू हो गई थी, और वो मुझे इतनी गंदी एलर्जी हो गई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ तक आते आते तो मेरा पूरा मुंह ही जल गया था, इतने दाने निकल गए थे मेरी बॉडी पे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मौसम बिल्कुल परफेक्ट था आज यहाँ पर आने का। ठंडी हवाएं थी, नंदी बैल जी हैं, विश मांग रहे हैं उनके कान में। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगी, आप आएँ, अच्छे मौसम देख कर आएँ, और ज़रूर विज़िट कीजिए अजंता एलोरा की गुफ़ाओं को देखने ज़रूर आइए। पुराने इतिहास है, कुछ ना कुछ सीखने को देखने को ज़रूर मिलता है। और हम भी ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे थे, और जो है हर एक चीज़ के दर्शन करते ही जा रहे थे और घूम रहे थे। इनकी परिक्रमा करने का भी महत्व है नंदी जी की। देखिए आप लेडीज़ कर रही हैं, हमें यहाँ पर ज़्यादा पता नहीं है, लोग जो लोकल हैं उनको पता होता है, तो वो लोग गाइड कर देते हैं, बता देते हैं। तो फाइनली सबकी विश मांगने के बाद आ गया मेरा विश मांगने का नंबर, और मैं भी नंदी जी के कान में कुछ अपनी विशेज़ को फंसा दी कि शायद कुछ तो पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, होती है, अगर आप सच्चे दिल से कोई भी विश मांगती हैं अगर भगवान से, तो वो ज़रूर पूरी होती है दोस्तों, मेरा तो यही मानना है।
और जिनके पास हम गए थे वो तो बिल्कुल भोलेनाथ का ही दूसरा रूप है। दिल से मांगो उसी टाइम आपको वो चीज़ मिल जाती है। देखो मैं कितनी ऊपर हूँ दोस्तों, आपको मैंने दिखा दिया है कि कितनी ऊंची हम आ चुके हैं। देखिए कैसे लोग जो नीचे दिख रहे थे, कीड़े लग रहे हैं नीचे, कितने छोटे छोटे से है ना जहाँ हम खड़े हैं। हमने जो सारा शूट किया, सबको देखा। देखिए मेरे हस्बैंड को भी हो गया कि चलो मैं भी विश मांग लेता हूँ। इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है अपने रील्स और फ़ोटो क्लिक करते रहे, दर्शन करते रहे। पूरी केव्स मैंने ऊपर जितना ऊपर आ सकती थी सारा ऊपर आकर आपको दिखाया कि क्या है, कैसे दिखता है। आई होप आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। पुराना इतिहास जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है आज वो हम देख रहे हैं, कुछ ऐसा होता है। तो मेरा ये व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना है ज़रूरी। उसके बाद दोस्तों अपना मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेट करने के लिए जो आपका सपोर्ट है मुझे वो देने के लिए आपको छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाना है ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके इस मोटिवेशन की वजह से मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को शेयर, वीडियोस को शेयर, ताकि ये वीडियोस और ऐसे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स तक पहुंचती रहे और आप लोग ये सब चीज़ें देखकर एंजॉय करते रहें। कई बार होता है कि हम नहीं जा सकते लेकिन देखकर बड़ा मज़ा आता है। देखो दोस्तों, तो आपको इसीलिए ये सब चीज़ों को फॉलो करना है जो अभी तक मैंने आपको सब बोली हैं और आपको मैंने दिखाया है कि ऊपर चढ़ के जब मैंने नीचे का वीडियो शूट किया, आप देखिए कितना हम ऊपर हैं और कितना प्यारा लग रहा है देखने का। ये जो सारी चीज़ें हैं और ये जो मौसम है ना दोस्तों, ये काश मैं आपको मौसम भी दिखा सकती कि कितनी हवाएं कितनी ठंडी चल रही थी, कितना मज़ा आ रहा था। और हल्की हल्की बारिश जो है वो तेज़ हो चुकी थी और हमें 2-3 बार जो यहाँ पर गाइड था वो और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं उन्होंने हमें आकर के बोला कि अब जो है वैसे भी केव्स बंद होने का टाइम हो गया है तो आप लोग अब एग्ज़िट कीजिए। हमने फिर भी थोड़ा बहुत शूट किया। उसके बाद दोस्तों फाइनली फिर हम लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट करना शुरू कर दिया हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है एग्ज़िट करने के लिए और एंट्री करने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों हमने किया एग्ज़िट, अपनी गाड़ी में बैठे और चल पड़ी हमारी गाड़ी वापसी की तरफ दोस्तों। और वापसी पे बारिश हो रही थी बहुत तेज़। रास्ते में फिर एक चीज़ आ गई, ये भी कुछ शिवाजी से रिलेटेड था पर गेट बंद था, हम अंदर जा नहीं सकते थे तो सिर्फ रोक कर उन्होंने हमें दिखा दिया। और उसके बाद जो है फिर हमारी गाड़ी हमारी डेस्टिनी हमारी शिरडी बाबा की तरफ बढ़ चली थी। और फिर फाइनली दोस्तों शाम तक हम पहुंच गए शिरडी में वापस। और वापसी पे देखा कि बाबा की चल रही थी आरती और फिर हम यहाँ आरती में खड़े हो गए और बाबा की जो है आरती वो सुनने लगे, हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करने लगे बाबा के आगे और बाबा का ग्रैटिट्यूड किया, उनको बहुत थैंक यू किया। थैंक यू बाबा कि आपने हमें इतने दिन के लिए शिरडी में बुलाया और हमें और जो अच्छी अच्छी जगह पर घूमने का मौका मिला, ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम कर पाए, ये सब आप ही की कृपा से हुआ है बाबा। धन्यवाद, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच बाबा। और हर साल ऐसे ही हमको शिरडी में बुलाते रहना और हम हमेशा ऐसे खुशी खुशी आएँ और खुशी खुशी जाएँ। और ये आपका बहुत उपकार है, बहुत रहम नज़र है हमारे ऊपर। यही सब थैंक यू करते हुए हम लोग आरती में खड़े रहे और मैं तो हर टाइम, मेरा हर पल बाबा को ग्रैटिट्यूड रहता है। और देखिए बाबा मेरे पीछे आके खड़े हो गए, ये मुझे हर साल मिलते हैं। बाबा से मिली, आरती ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग गए होटल में। तो अभी चलो दोस्तों चलती हूँ, बाय, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।